बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी, तो नाश्ते में आज बच्चों को मैंने बना के दिया है अनार का जूस और साथ में इन्होंने केक खाए थे। बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करने के बाद जो है वो मैं सब्ज़ियाँ कुछ लेके आई थी। तकरीबन सब चीज़ें ख़त्म थी, तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि 3 या 4 दिन की चीज़ें मैं इकट्ठी ही ले आती हूँ। फिर उनको स्टोर कैसे करती हूँ मैं आपके सामने करूँगी। और इस तरह स्टोर करने से पता है क्या, 8 से 10 दिन सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और इन सब चीज़ों को साफ़ करने में, सँभालने में टाइम तो लगता है, लेकिन ये कि फिर हफ़्ता जो होता है ना वो आराम से गुज़र जाता है। तो चीज़ें लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि इनको सँभाला जाए और ये कि आप उसको अरेंज किस वे में करते हैं। तो घर में हम सिर्फ़ हैं 3 लोग, मैं और बच्चे, तो फिर मैं चीज़ें इसी हिसाब से लेके आती हूँ ताकि फिर वो अच्छी तरह से इस्तेमाल में भी आ जाएँ और वेस्ट भी नहीं हों। और सब्ज़ियाँ तो पता है आपको कि बच्चे जो हैं वो कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी लेके आती हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैंने इस तरह से किया था कि मैं लाने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को सेपरेटली मैंने वॉश कर लिया है और इनको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। इनको ड्राई अच्छी तरह से करना है, क्योंकि जब इनमें पानी रह जाता है ना और फिर आप इनको स्टोर करते हो किसी भी बॉक्स वग़ैरह में, तो फिर इनके ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं। उसके बाद मटर जो है वो तो धोए बगैर ही निकाल लिए थे मैंने। और गाजरें जो हैं ये भी मैं छील के रख लूँगी, क्योंकि इनको भी छीलने पे और काटने पे फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इनको मैंने छोटा-छोटा सा पीसेज़ में काट लिया था, क्योंकि इनको फिर मैं बच्चों के लिए कोई मैक्रोनीज़ वग़ैरह या नूडल्स में अगर यूज़ करने हों, या जिस तरह से बच्चों के लिए चाइनीज़ राइस बनाए जाते हैं, फ्राइड राइस, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। करेले जो हैं वो मैंने काटे ही नहीं थे, वो मैं थोड़े से लाई थी क्योंकि बच्चों को इतने नहीं पसंद, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। तो उनको मैंने काटा नहीं है, क्योंकि वो फिर काट के जो है वो सही नहीं रहते। उनको मैंने इस तरह से बॉक्स में टिश्यू बिछा के और उनको मैंने रख लिया था। जब पकाने होंगे तो फिर मैं उनको काट लूँगी। गोभी जो है वो भी मैं छोटा-सा फूल लाई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, तो वो भी मैं ले आई थी। और गोभी को भी मैंने काट के और फिर उसको मैंने टिश्यू बिछा के बॉक्स में और उसको भी स्टोर कर लिया है। और धनिया जो है ये भी मैंने एक ही दफ़ा से सारा बना के और उसको भी मैंने काट लिया था, ताकि बिल्कुल फिर आराम से सालन में जब डालना होता है तो फिर आराम से पत्ता निकाल के और इसको डाल लेता है। और गाजरों को मैंने पीसेस में काट लिया, अब इसको भी मैं ऐसे ही टिश्यू बिछा के बॉक्स के अंदर और इसको भी मैं रख लूँगी फ्रिज में। उसके बाद जो टमाटर हैं वो भी वॉश करने के बाद ड्राई कर लिए हैं और उनको भी मैं इस तरह से ही टिश्यू बिछा के बॉक्स में और रख लूँगी, तो इससे काफ़ी दिन जो हैं वो निकल जाते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से मैं इनको रख रही हूँ। और जो हरी मिर्चें हैं इनकी डंडियाँ उतार लेनी चाहिए, क्योंकि इनको स्टोर करने का जो बेसिक मेथड है ना वो यही होता है कि अगर इनकी डंडियाँ उतर जाए ना, तो फिर इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती। और यहाँ मैं लेमन सेपरेट कर रही हूँ इनसे, वो भी मैं ले आई हूँ थोड़े से। और अच्छा होता है इस तरह से कि जिस दिन मैं सब्जियां लेके आऊँ ना काफ़ी सारी, तो उस दिन मेरा पूरा दिन इसी काम में निकल जाता है क्योंकि पहले उनको धोना होता है, उसके बाद उनको ड्राई करना, फिर उनको इस तरह से जो काटने वाली होती हैं उनको काटना और फिर उनको इस तरह से स्टोर करना। तो तकरीबन पूरा दिन लग जाता है, लेकिन ये होता है कि फिर सुकून रहता है। प्याज जो है वो भी मैंने तकरीबन साफ़ ही था, तो वो मैंने उसकी बास्केट में रख लिया है उसको। और अदरक लहसुन वग़ैरह क्योंकि वो धोने वाली चीज़ें नहीं होती, इसलिए उनको भी मैंने रख लिया था उसकी टोकरी में। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है ना वो भी मैं एक ही दफ़ा, जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम हो और कोई काम नहीं हो, तो फिर मैं उस दिन या जिस दिन ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं उसको छील के अदरक को भी, लहसुन को भी और उसका पेस्ट बना लेती हूँ। वो भी मैं किसी दिन आपके सामने बनाऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो फिर पूरा हफ़्ता जो है वो आराम से गुज़र जाता है उसके साथ भी, क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ होती है, सालन में, चावलों में, हर चीज़ में डलनी होती है। तो फिर उसको मैं ज़्यादा सारा स्टोर कर लेती होती हूँ। और धनिया भी मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल लिया है। ये मैं आज लाई थी और थोड़ा-सा मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ था, लेकिन ये कटा हुआ नहीं था, सिर्फ़ ये मैंने ना छोटे पीसेस इसके वैसे ही कर लिए थे, तो वो भी फिर मैंने अब काट लिया और मैंने इसके अंदर ही उसको भी डाल लिया है। तो ये भी स्टोर हो गया मेरा। और पुदीना जो है ये मैं 3-4 दिन पहले लेके आई थी,
तो ये ज़्यादा दिन सही नहीं रहता, ठीक नहीं रहता, ख़राब हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा मैंने, बाकी तो मेरा यूज़ में आ गया था और ये थोड़ा-सा बच गया था, इसको फिर मैंने खुश्क कर लिया था। ये अच्छी तरह से खुश्क हो गया और अब मैं इसको किसी भी एयर टाइट जार में रख लूँगी, क्योंकि ये फिर एट द टाइम चटनी वग़ैरह में भी यूज़ हो जाता है और या फिर कहवा जिस तरह से बनाना हो तो फिर उसमें भी ये यूज़ हो जाता है। और अब मैं इन सब्ज़ियों को फ्रिज बॉक्स में रख लूँगी सबको। अच्छा, इन चीज़ों को स्टोर करने के बाद ना सुकून सा हो जाता है इंसान को। तो मुझे तो हो जाता है, पता नहीं बाकी किसी को इस तरह से होता है या नहीं। तो मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे सेट हो जाती है, तो तब सब कुछ जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि फिर छोटे-छोटे से बच्चों के आपको पता है कितने ज़्यादा काम होते हैं, सारा दिन उसी में गुज़र जाता है, खाना बनाने में, ये वो। तो अगर एक्स्ट्रा कोई भी काम हो ना तो उसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आपके सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे तो यही बेटर लगता है कि एक दिन जो है ना वो पूरा लगा के और बाकी हफ़्ता जो है वो आराम से आप गुज़ार लो। तो आलू मैं यहाँ पे आलूओं की टोकरी में रख रही हूँ। ये इस तरह से इसमें मैं प्याज़ और आलू वग़ैरह इसमें रख लेती हूँ और जिंजर गार्लिक वग़ैरह जो होते हैं वो भी मैं यहीं पे रख लेती हूँ। और चिकन जो है पूरे वीक का वो भी मैं एक दफ़ा ही ले आती हूँ और फिर मैं उसको धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई करके और उनके भी मैं छोटे-छोटे से पैकेट्स बना के और रख लेती होती हूँ। और यहाँ पे ये बच्चों की कुछ स्वीट्स थी, देती तो मैं बहुत कम हूँ बच्चों को, कभी-कभार 2-3 दिन के बाद, वो भी उनके लंच बॉक्स में। तो क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो फिर उनका दिल करता है और इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को किसी चीज़ के लिए तरसाया जाए, तो फिर मैं इस तरह से थोड़ी बहुत ले आती हूँ। लेकिन इनको मैं एक साइड पे रखती हूँ ताकि उनके सामने हो तो फिर तो वो कहते हैं कि जी 24 घंटे यही हमें दो। तो ये चिकन के इस तरह से पैकेट्स बना के मैंने रख लिए हैं। और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है, बच्चों को भूख लगी हुई थी, होमवर्क वगैरह इन्होंने अपना कर लिया है, तो ये फिर मैंने इनको थोड़े से फ्रूट्स कट करके दिए और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ शाम की। और साथ में मैं चाय बनते-बनते जो है वो बर्तन सारे वॉश कर लूँगी और अपना किचन का काम भी कंप्लीट कर लूँगी। जी, तो आज के मेरे पूरे दिन की यही रूटीन थी जो मैंने आपके सामने सब कुछ किया है। तो कैसा लगा आपको मेरा वेजिटेबल स्टोरेज का मेथड? और अगर आपको अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी रूटीन अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।